हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 14 पे बेटा। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11 केमिस्ट्री। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या नाम है मेरे राजा बेटा और रानी बेटियों? क्या नाम है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे कि आपको पता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हम लोग को पढ़नी है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, फ्रीली फ्लोइंग, इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना। वेले होते हैं सारे के सारे। और जैसे ही जैसे हम लोग अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दें, अगर हम उस गैस का टेम्परेचर, गैस जिसके अंदर रखी है उसका टेम्परेचर डाउन कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे पास आने लगेंगे। और पास आने लगेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उनके बीच में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कंप्रेशन बढ़ेगा, राइट। कंप्रेशन इंक्रीज होगा गैस में, दबने लगेंगी, कंप्रेस होने लगेंगी आसानी से। तो यही चीज हमको समझनी है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में, कि टेम्परेचर डाउन किया, काइनेटिक एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल की वो कम हो गई, पार्टिकल पास आने लगे, मॉलिक्यूल पास आने लगे, तो उनकी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रेस होने स्टार्ट हो गए। तो कॉम्प्रेस होने स्टार्ट हो गए, तो इसी कंडीशन में जब लिक्विफिकेशन हमको करना है तो टेम्परेचर हमें डाउन करना पड़ेगा। और हमें अगर और कॉम्प्रेस करना है उनको तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। फिर जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, गैस अच्छे से कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ना है, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। ये बात याद रखनी है आपको। और एक हमारे एंड्रयू साहब थे, थॉमस एंड्रयू साहब, इन्होंने एक स्टडी करी थी 1860 में CO2 गैस पे। CO2 गैस पे एक स्टडी करी थी और देखा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो हमें प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उस गैस को। अगर उस गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको हमको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए। और अगर किसी गैस का टेम्परेचर कम है और उसको लिक्विफाई करने के लिए भी प्रेशर हमें फिर कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक थॉमस जी की बात सुनते हैं। उन्होंने एक ग्राफ दिया था, जैसे कि आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए। तो हुआ क्या था, मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूं। जैसे कि मैं इसको यहां रख दे रहा हूं ऐसे, और ग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। देखिएगा, हमने एक ग्राफ बनाया था एंड्रयू साहब ने। ये आपने यहां पर आपने प्रेशर लिया और यहां पर आपने वॉल्यूम लिया, ठीक। अब हुआ क्या, आप समझिएगा ध्यान से, कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर टेम्परेचर इस तरफ जाना पड़ेगा, राइट। अभी हम लोग ग्राफ कैसे पढ़ते थे, इस तरफ जाते थे, अब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, राइट। अब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा तो पहले मैं आपको एक क्या बना के दिखाता हूं, कर्व। ऐसे ये मैंने कर्व बताया और बीच में मैंने एक लाइन खींची। ये लाइन मैं आपको आखिरी में बताऊंगा क्या है, ठीक। अब यहां पर मेरा एक गैस का पार्टिकल है, उसका टेम्परेचर है मान लीजिए 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम, मैंने इसका प्रेशर बढ़ाया, इस गैस का टेम्परेचर इतना है तो मैंने प्रेशर बढ़ाया। फिर जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, M पॉइंट पे, सडनली वॉल्यूम का डिक्रीज हो गया, सडनली वॉल्यूम का डिक्रीज हो गया। तो इस पॉइंट पे आके मेरी गैस क्या हो गई, लिक्विफाइड हो गई एंड पॉइंट पे। फिर इस पॉइंट पे मैं कितना भी प्रेशर बढ़ा दूं, इस पॉइंट पे मैं कितना भी प्रेशर बढ़ा दूं, हमारी गैस में अब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो इस पॉइंट पे आके क्या हो गई है, लिक्विफाई हो गई है। क्या हो गई है, लिक्विफाई हो गई है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पर फिर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया। अब मैंने टेम्परेचर कर दिया इसका, गैस का 21.1 डिग्री सेल्सियस। आपकी एनसीईआरटी में 5 दिया है, मैंने 1 ले लिया, एक ही बात है, कोई बात नहीं। अब मुझे प्रेशर और लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, क्यू पॉइंट पे, हमारा सडन डिक्रीज होगा वॉल्यूम का। और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, पी पॉइंट पे पहुंचने के बाद, हम लोग का वॉल्यूम सडन डिक्रीज होगा और पी पॉइंट पे हमारी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। ये चीज लिक्विड कंसर, इस ये वाले पार्ट को बोलते हैं लिक्विड,
और इस वाले पार्ट को बोलते हैं गैस, और ये लिक्विड और गैस होता है। ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम फेज होते हैं, लिक्विड और गैस का लिक्विडियम फेज होता है यहाँ पर। तो जैसे यहां पहुंचे हमारा गैस लिक्विफाइड हो गया, इसके बाद मैं जितना भी प्रेशर बढ़ा दूं, ऊपर तक खींच दूं, हमारा पॉइंट, हमारे गैस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विफाइड हो गई। फिर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया 30.98। अब बोलोगे सर आपने 30.98 ही क्यों लिया टेम्परेचर? क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमारा जो प्रेशर होता है वो क्रिटिकल, इस पॉइंट पे, यहां पर देखिए, इस पॉइंट पे हमारी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद जितना भी प्रेशर बनाऊं कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर 30.8। और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारा गैस लिक्विफाइड होगा वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसके सामने जो प्रेशर पाया जाता है वो होता है क्रिटिकल प्रेशर। क्या होता है? वो क्रिटिकल प्रेशर होता है। क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर। क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो वो उसके ऊपर चला जाएगा, मतलब गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। इस टेम्परेचर के बाद आपकी गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं 30.8 वाले को क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस पॉइंट पे जहां पर वो लिक्विफाइड हो जाएगी उस पॉइंट पे बोलेंगे, जहां पर वॉल्यूम घटेगा उस वॉल्यूम को बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। और जिस प्रेशर पे ये क्या होगा, लिक्विफाइड होगा, उस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो ये आपको चीज याद रखनी है। और आपका SO2 के लिए SO2, राइट, SO2 पढ़ रहे थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुछ याद है आपको? टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 30.8 फॉर CO2 गैस। याद रखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग ने पढ़ लिया। ओके। और हमारे पास जो क्रिटिकल प्रेशर होगा वो होगा CO2 गैस के लिए 35 atm। याद रखिएगा इसकी वैल्यू। और क्रिटिकल वॉल्यूम जो यहां पर आएगा हमारा, राइट, वो क्या हो जाएगा हमारा 93 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। तो जैसे कि मैंने यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, एज यू कैन सी, क्रिटिकल प्रेशर, it is a pressure which should be applied on a gas at TC, at critical temperature to liquefy a gas। यहाँ critical volume लिखा है। It is a volume of gas of 1 mole gas at critical temperature and pressure। जब critical temperature और critical pressure पे जो volume लगाया जाएगा उसको बोलेंगे critical volume। I think ये आपको समझ में आया होगा। liquefaction of gas ग्राफ भी समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 15 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। गैसेस के बारे में खत्म, फिर पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।